देखिए बीपीएससी आयोग से निकल चुके हैं दरोगा गुरूर रहमान, क्या हुआ अंदर, खुलासा करिए सर। देखिए, स्पष्ट रूप से जो बातें हुई उन बातों में जो कहा गया कि जैसे वन पोस्ट वन कैंडिडेट, उस पर इन लोगों ने भी कहा कि ये काम डोमिसाइल नीति की बात है, जो महिला आरक्षण और दिव्यांग की बात है, और जो एज रिलैक्सेशन की बात है, वह किसी भी दृष्टिकोण से बिहार लोक सेवा आयोग के हाथ में नहीं है। वह पूरी तरह से आपको राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार से हम लोग को आवाज़ उठाना होगा, बच्चों को आवाज़ उठाना होगा। और परीक्षा जो टियर 3 का रिजल्ट है 3.0 का, तो उसमें कहा गया कि हम लोगों ने कहा कि डीबी बाद में कराइए, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि डीबी बाद में ही कराया जाएगा, डीबी पहले नहीं होगा। डीबी पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ रहे हैं जिस कमी के माध्यम से बच्चों को दिक्कत हो। आयोग के अध्यक्ष ने अपनी संपूर्ण बातें बता दी। एज रिलैक्सेशन संबंधित बात भी सरकार के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। और आपको ये आपको वन सीट वन भी सरकार के हाथ में है, डोमिसाइल नीति भी सरकार के हाथ में है। लेकिन आयोग के तरफ से पास जो एक चीज था कि रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजल्ट के पहले हम लोग डीबी करा देंगे। अध्यक्ष महोदय ने वादा किया खुद परमार सर ने। को लेकर सर चर्चा हुआ, हाँ, रिजल्ट को लेकर के हाँ, मैंने कहा कि सर रिजल्ट अगर कल परसों निकाल रहे हैं आप, तो वैसी परिस्थिति में डीबी का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर लेट है तो वैसी परिस्थिति में आप रिजल्ट को आप डीबी पहले करा लीजिए। तो बोले कि उसके लिए तैयार है। अब रही बीपीएससी 17वीं के लिए, तो 17वीं के लिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 से 3 सेट होगा। जब 10 सेट की अफवाह है वो गलत है, 2 से 3 सेट होगा। और वह उस परिस्थिति में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, उसको स्वीकारा जाएगा। तो सर जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, हाँ। तो वो अब इसमें लागू नहीं होने वाला है। वो इसमें लागू नहीं होगा, वो सरकार के हाथ में। और डोमिसाइल भी सरकार के, डोमिसाइल पर मैंने बात उठाई तो कहा कि सरकार बस डीबी कराया जाएगा और किसी भी तरह की पारदर्शिता में खोट होगी तो उन्होंने कहा कि आप जब चाहिए तब आके आप मिल सकते हैं। और शिक्षक हैं यहाँ पे, और अंदर क्या क्या बात हुआ वो हम जानना चाहते हैं कि 17वीं बीपीएससी को लेकर, टियर 3 को लेकर क्या बातचीत हुई। बातचीत में जो बातें आई कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन का सेट है वो 3-4 सेट रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। सबसे बड़ी बात हुई कि स्टूडेंट के साथ फिर से एक संवाद होगा, जो मिड नवंबर के आसपास में जो है सो ये संवाद की एक व्यवस्था होगी आयोग के साथ। और आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह से एग्जाम में चूक नहीं होगी, पारदर्शी एग्जाम। 3.0 को लेकर भी कहा जा रहा है कि डीवी पहले करने का वादा किए हैं। हाँ, उन्होंने ये चीज़ की वादा किए हैं। मतलब फुल एंड प्रूफ जो है सो एग्जाम अब होगा बीपीएससी का। इसीलिए पढ़ने का जो तरीका है और पैटर्न, दोनों में प्रक्रिया बदलने में आयोग ने पूरी तरह से संवाद है। और इसलिए बच्चे के साथ भी कम शिक्षक आए, बहुत लोगों को बुलाया गया था, लेकिन शिक्षकों की जो संख्या है वो कम नजर में आ रही है। देखिए, अब इसका क्या बहुत सारा कारण है। दिवाली छठ का समय है, छुट्टी का समय है, इसलिए भी बहुत सारे कम लोग आए हैं। लेकिन संवाद जो है सो बहुत ही अच्छा रहा और संतोषजनक रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन बढ़िया मीटिंग, बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ है। एक बात जान जाइए कि ये हिंदुस्तान की एक पहली ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि आयोग बीपीएससी यूपीएससी के बराबर की आयोग है अब, और उस व्यवस्था में पहली बार हुआ है कि शिक्षकों के साथ संवाद हो रही है। किसी नए बदलाव के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे के साथ संवाद होगा, और ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है।